मेरा रक्षाबंधन। इस लड़की ने मुझसे कहा कि तुम्हारे माता पिता की हत्या का सारा ब्लेम मैं चकोरी देवी पे डाल दूं, और आज के बाद तुम्हारी किसी भी बात पे कभी भरोसा नहीं करूंगा। शिवा को बताना ही पड़ेगा कि चकोरी ने समर के दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें भरी हैं। हमारे को एक जरूरी बात करनी है थारे से। बात ये है कि ये ना होने दूंगा मैं। मासा, वो आपको मंदिर जाना था ना? रसाल का जन्मदिन है ना, तो इसके लिए मासा ने पूजा रखी है। चलिए मासा, पंडित जी चले जाएंगे नहीं तो लेट हो रहे। अच्छा, चल चलो चलो। अरे गाड़ी भी तैयार खड़ी है अपनी। बोलिए, क्या हेल्प चाहिए आपको? छोड़ मारी को छोड़। अरे मासा, क्या करने जा रही थी तू? अरे घर में इतने सारे कांड हो रहे हैं, उसके बाद भी थारे को पता ना चला कि चकोरी कितनी खतरनाक है। अब तू सारा कुछ जाके शिवा को बता देती, और शिवा अपना सारा गुस्सा निकालता चकोरी पे, और चकोरी अपना सारा गुस्सा निकालती रसाल पे। अरे ऐसी नाजुक हालत में उसका पाप थारे मत्थे आएगा। अगर उसको कुछ हो गया तो उसका पाप अपने मत्थे लेना चाहती है क्या? बिना रीढ़ की हड्डी का आदमी है तू। थारे को मारी औलाद कहते हुए भी मारे को शर्म आवे है। अपनी ताई जी का बदला लेने के लिए तुमने हमारी बहन से शादी कर ली। इतनी सजा काफी ना है उसके लिए कि उसका पति अपनी पत्नी के होते हुए भी मेड़का के साथ अवैध रिश्ते बना के बैठा है। इतना सीन क्रिएट किया आज इस लड़की ने, पानी सर से ऊपर चढ़ गया। लेकिन तुम्हारा पति प्रेम तो नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मान क्यों नहीं लेते? तुम्हें उससे प्यार हो गया है। समर, For God's sake, प्लीज चुप हो जाओ। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें कि रसाल मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, और इस वक्त मैं उसे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकता हूँ, समझी तुम? केक के टुकड़े का पहला हक छोटी रस्सू के बापूसा का है। उन्हें खिला लो समरसा। हैप्पी बर्थडे। चला है अपनी बहन के लिए खुशियां इकट्ठी करने। अब तू देख कैसे ये पार्टी हंगामे में बदलती है। रसाल बेटा, तुमने तो कभी मुझे माँ का दर्जा दिया ही नहीं, पर माँ के लिए बच्चे बच्चे होते हैं। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। रसाल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? रसाल, तुम ठीक हो? मैं जानती हूँ आपको मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं है, पर मेरा खुश रहना बहुत जरूरी है, अपने भाई साहब के लिए और मेरे बच्चे के लिए।
सॉरी। हैप्पी बर्थडे। वो क्या है ना, तुम्हारी पार्टी बहुत ही बोरिंग जा रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पार्टी में ना रंग जमा दूं। फायर फायर। उम्र मेरा जब से चढ़ गया, जवानी का बारूद भर गया। उम्र मेरा जब से चढ़ गया, जवानी का बारूद भर गया। और जिसको भी देखो हर कोई यहाँ मेरे में खो गया। मेरी चढ़ती जवनिया जैसे बिजली की वायर रे, टच करना ना मुझको, मैं हुस लगती फायर रे। मेरे एक नखरे पे बाबू लाखों के खर्चे हैं। मेरे नाम के छपते हैं सबके दिल में पर्चे हैं। तू जरा फुलझड़ी क्या कोई मोहल्ला माचिस हो गया। तू जरा फुलझड़ी क्या कोई मोहल्ला माचिस हो गया। कनक बेटा। जी मासा, कुछ चाहिए? बेटा तेरे और शिव के बीच सब ठीक है ना? हाँ मासा, सब ठीक है। बेटा तुझे एक बहुत ज्ञान की बात बताने जा रही हूँ, इसे अच्छी तरह से गांठ बांध ले। पति पत्नी का रिश्ता ना बहुत नाजुक डोर से बंधा हुआ होता है। अगर ये रिश्ता ढीला हो जाए ना तो बीच में कोई आ जाता है, और अगर बहुत खींच दिया जाए तो टूट जाता है। इसलिए संभाल कर बेटा। जी समर, आज तुम्हारी बीबी रसाल का बर्थडे है, पियोगे नहीं क्या? अच्छा चलो डांस ही कर लो। मेनका जी, मनने लग गया है कि आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही हिली हुई है। आओ कमरे तक छोड़ दूं आपको। आराम? माय फुट। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। रसाल वो क्या है ना, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं चाहती थी कि मेरी तरफ से मैं तुम्हें गिफ्ट दूं। समर, तो रसाल बात ये है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा मेनका। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। हैप्पी बर्थडे रसाल। हो सके कि खांसी की दवा तो पी ली होगी शायद। मैं देख के आता हूँ। शिवा जी। माँ बाबा सा इतने दिनों बाद आए हैं, उन्हें थोड़ा टाइम नहीं दोगे? उनके साथ बातें करते हैं ना। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या ड्रामा कर रही थी तुम पार्टी में बाहर? अरे हालत देखो अपनी, क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी शराब पीने की? समर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं और ये रिश्ता यूं छुप छुप के नहीं निभा सकती। ये सब कुछ जानते हुए भी ना मैं अपनी आंखों में अब और पट्टी नहीं बांध सकती। बस तो तुम सिर्फ मेरे हो
और हमेशा मेरे ही रहोगे। हाँ, वक्त आ गया तुम्हें अपनी बीवी या मुझ में से किसी एक को चुनना है। तुम्हें बीवी चाहिए ना समर? सुनो, मैं हूं ना, मैं बनूंगी तुम्हारी दुल्हन। मंदिर चलते हैं, वहां मैं तुमसे शादी कर लूंगी। होश में तो हो ना तुम? जो कुछ भी तुम्हारे मन में आ रहा है तुम बोले जा रही हो। जानती हो ना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता अभी। समर, तुम पूरी तरीके से पागल हो चुकी हो। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल समर। और अगर तुम नहीं आए ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। सब कुछ बता दूंगी उस रसाल को कि तुम्हारे मेरे बीच क्या है, सब कुछ। समर, तुम ना सिर्फ मेरे हो समर। अगर तुम मेरे नहीं हो ना तो याद रखना मैं तुम्हें किसी और का रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो समर। समर सा से कहती हूँ मेनका जी को ये नींबू पानी पिला दे। पता नहीं क्या चल रहा था उनके दिमाग में जो इतना ड्रिंक कर बैठी। तुम्हारे को दे दे, मैं पकड़ा दूंगा मेढका को। तू चिंता ना कर, जाके आराम कर, तारी तबीयत ठीक ना लग रही मन में। समर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना? तुम पर सिर्फ मेरा हक है और मुझ पर सिर्फ तुम्हारा। ये नींबू पानी लाडो आपके लिए बड़ा खिलाई थी क्योंकि उसने आपकी फिक्र हो रही थी, लेकिन आप इसके लायक ही ना। आपके अंदर इतनी सी भी इंसानियत ना है। अरे हमारी बहन पेट से है, आज उसका जन्मदिन है, थोड़ी सी खुशी मिल जाती अगर वो अपने इस पति के साथ होती तो। लेकिन आज के दिन भी समर साहब को अपनी बाहों में भरने के लिए आप अपनी नीचता पे उतर ही आए ना। और आप अपनी पत्नी के पास वापस जाएंगे कि मैं अपनी भी जलील करूं? समर, धिक्कार है आप पे। शिवा, तू समझता क्या अपने आप को? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़, मैंने कहा छोड़। शिवा, छोड़ो मेरा हाथ। आज और अब भी इसी वक्त आप इस घर से बाहर निकल रही हो। सामान बांध लो। ये क्या कर रहे हो शिवा? शिवा रुको, मैं कहीं नहीं जाने वाली, अपने समर को मिला ली। क्यों जाऊं मैं? हाँ, क्यों जाऊं? मैं पहले आई हूँ समर की लाइफ में तुम्हारी बहन से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हम बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं अलग मत करो। मेरा तो कोई भी नहीं है समर के सिवा शिवा। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगते शिवा, हम दोनों को अलग मत करो शिवा। मेरा कोई भी नहीं है समर के सिवा। आप खड़े हो जाइए। अरे खड़े हो जाइए मेडिका जी, पहले खड़े होइए। मैं आपके प्यार के खिलाफ ना हूं, लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ हूं। आपका प्यार अब हमारी बहन का पति बन चुका है मेडका जी। मैं आपकी बेबसी समझ रहा हूं, लेकिन आपने भी हमारी मजबूरी समझनी होगी।
मेरे का जी अगर बात सिर्फ हमारी लाडो की होती ना, तो मैं एक बार उसको समझा के समर से अलग कर भी देता। लेकिन अब वो समर सा के बच्चे की मां बनने वाली है। एक नहीं दो दो जिंदगियों का रिश्ता जुड़ गया समर सा से उनका। और ऐसे में मैं अपनी बहन का घर उजड़ते हुए नहीं देखूंगा। विनती है मेरी आपसे, हमारी बात को समझो, यहां से कहीं दूर चली जाओ, इन दोनों को अकेला छोड़ दो। कहाँ जाऊं मैं? बोला है ना मैंने तुझे कि मेरा समर के सिवाय दुनिया में कोई नहीं है। कहाँ जाऊं? अब तक जाग रही हो तुम? जाओ जाके सो जाओ। मुझे आपसे कुछ कहना है। वो आज जो कुछ भी हुआ, वो पुलिस अंकल, वो सब सच है। और ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, समझी तुम? फॉर गॉड सेक अब इस चैप्टर को पूरी तरह से बंद करो, क्योंकि तुमने मुझे ऑलरेडी बहुत तकलीफ पहुंचाई है रसाल। हर दिन मेरी ताई जी पे झूठा इल्जाम लगाती हो तुम। यू नो व्हाट, अब जिंदगी में किसी भी बात पे यकीन नहीं करूंगा मैं तुम्हारी। मैं अपनी कोख में पल रहे हमारे बच्चे की कसम खाती हूँ। खबरदार अगर तुमने मेरे होने वाले बच्चे की कसम खाने के बारे में सोचा भी तो। तुम्हारे बाप की वजह से मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। नहीं, ये बच्चा आने वाले कल में मेरी दुनिया, मेरा परिवार होगा। तो गलती से भी इसकी झूठी कसम खा के इसकी जिंदगी को खतरा पहुंचाने की सोचना भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बच्चे का ख्याल रखो, ना कि इसे अपने खेल का हिस्सा बनाओ। पर मैं झूठ नहीं बोल रही। पुलिस अंकल ने जो भी कहा वो झूठ कहा था। मेरा यकीन करिए। इनफ इज इनफ यार। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि इस बच्चे को बख्श दो। तुम गलती से भी मत सोचना कि थोड़ी देर पहले जो मैंने हमारी शादी की बातें तुमसे की वो सिर्फ बातें थी। नहीं, आई एम वेरी सीरियस। तुम्हें याद है तुम मेरे लिए शादी का जोड़ा लाए थे? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। आज वो दिन आ गया। आज मैं ये जोड़ा पहन के तुम्हारा इंतजार करूंगी समर। अब तुम इस चीज को टाल नहीं सकते। तुम्हारे पास ना सिर्फ 2 घंटे हैं। मैं ये जोड़ा पहन के पास वाले गांव के मंदिर जा रही हूँ। तुम वहीं आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। What? क्या बोल रही हो तुम? अभी कैसे? हाँ अभी। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, सिर्फ 2 घंटे। और अगर तुम दूल्हा बनकर नहीं आए ना तो अंजाम तो तुम जानते हो। मैं जहर खा के मर जाऊंगी। लेकिन याद रखना समर, मरने से पहले मैं तुम्हारी बीवी रसाल को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। लिसन, मेरी बात सुनो। देखो, तुम जानती हो अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम बात करेंगे ना इस बारे में। बस अब और नहीं सुनूंगी समर। सिर्फ 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 2 घंटे। क्या हुआ समर सा? किसका फोन था?
आप बड़े परेशान लग रहे हैं। तुमने कहा ना यार, जाके आराम करो। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। भाई साहब, बैठ। क्या बात है लड्डू, कहाँ थी तू? तारी आंखों में आंसू क्यों है? आज सवेरे भी जब मैं तारे कमरे में तोहफे लेके आया था ना, मैंने तब भी देखा था कि तारा चेहरा उदास था। समर और तेरे बीच में कुछ हुआ है क्या? बता मुझे। नहीं भाई साहब, बताया था ना आपको, फूली मासा और बापूसा की याद आ रही थी, तो आज पूरा दिन मन भरा हुआ था। ये सब छोड़िए भाई साहब, ये बताइए मेनका जी कैसी है? पहले तू बता कि पक्का यही बात है कि तुम्हारे से कुछ छुपा रही है? जी भाई साहब, कोई बात ना है, आप जाके आराम करिए ना। आपके घाव अभी तक भरे भी ना है और आप इंतजाम करने में लग गए पूरा दिन। आप अपने कमरे में जाइए और आराम करिए, मैं भी बस दूध पी के सो जाऊंगी। ठीक से। कुछ तो है जो रसाल मारे से छुपा रही है, मन ने पता लगाना ही होगा।